everybody, hi, my name is Isha and I'm back with another video and today's topic is instruments of money market. लास्ट टाइम हमने मनी मार्केट के बारे में पढ़ा था कि मनी मार्केट क्या है, आपके हाईली जो लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर मनी मार्केट। आज हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्राइजेज ऑफ मनी मार्केट। जो हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं मनी मार्केट के, वो एक्चुअली हैं क्या और करते क्या हैं। ओके, सो द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट। अब कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट क्या होता है, लेट्स जस्ट गिव एन एग्जांपल। आई एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जैसे सपोज करिए आपका एक बैंक है, HDFC बैंक। उसके पास 100 रुपीज पूरे दिन में आज डिपॉजिट में आए हैं कि लोग उसके पास जमा करके गए हैं 100 रुपीज। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके 100 लिया है जस्ट टू मेक सिंपल। तो अब उसको क्या होता है कि अभी उसको मिले हैं 100 रुपीज, तो ऑब्वियसली उसको इनकम चाहिए, उसको कमाना है, बिकॉज वो इंटरेस्ट देगा, वो डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देगा, तो ऑब्वियसली बात है उसे वो लेंड करेगा और लेंड पे वो हाई इंटरेस्ट लेगा। सपोज वो डिपॉजिट पे 5% इंटरेस्ट दे रहा है, तो सीधी सी बात है वो जब लेंड करेगा तो 10% इंटरेस्ट लेगा, तभी तो उसको मतलब अर्निंग होगी, अदरवाइज इनकम कहाँ से आएगी। तो वो क्या करता है, इस 100 को वो लेंड करता है किसी को भी, whosoever requires it, जो भी उसके पास बोरोवर्स हैं उसको वो लेंड करता है। लेकिन ऐसे नहीं लैंड कर सकता वो, उसको क्या करना पड़ता है, देयर आर सर्टेन मैंडेटरी गाइडलाइंस जो उसको RBI ने बोली हैं और उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। एवरी शेड्यूल्ड बैंक ऑफ आवर कंट्री हैज टू फॉलो RBI गाइडलाइंस, विच इज टू थिंग्स। वन इज टू मेंटेन CRR और दूसरी है एक SLR मेंटेन करने की। अब ये क्या है मैं आपको ब्रीफली अभी बता देती हूँ, और जो अच्छे से मैं आपको एक अनदर वीडियो में बताऊंगी जिसमें मैं आपको सारे, मैंने बताया था ना आपको, एक मैं जो आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं RBI के टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन आवर कंट्री, उसका एक वीडियो लेके आऊंगी। उसमें आई एक्सप्लेन देम इन वेरी वेरी मतलब बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि 3% CRR है और 18.5% SLR है। जैसे 100 का 3 रुपए उसको RBI के पास रखने पड़ते हैं। RBI ने बोला है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, RBI ने बोला है 3% मेरे पास रखने हैं तो उसको रखने ही पड़ेंगे। देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट, एंड दैट टू इन कैश ओनली, वो उसको कैश में ही रखना पड़ेगा। और 18.5% जो SLR है वो उसको खुद के पास रखने पड़ते हैं। HDFC के ही पास रखेगा इन इधर कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किसी में भी वो रख सकता है, उसकी मर्जी है वो। तो अब जो बचे हुए पैसे होते हैं, इट लेंड्स देम, वो किसी को भी वो लेंड कर देता है, जिसको भी जो भी उसके पास बोरोवर आए हैं उसको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे लेंड कर देता है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि उसने 3% की CRR मेंटेन करनी ही है RBI के पास और 18.5% की SLR मेंटेन करनी है अपने पास। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी इन जो परसेंटेज है इनमें डिप हो जाता है। सपोज आज मेरी CRR 3% है, लेकिन अगले दिन मेरी CRR 2.8% हो गई, तो ना इट हैज टू बोरो 0.2%, क्योंकि उसको 3% तो मेंटेन करनी ही है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इट हैज टू डू एनी हाउ। RBI को कोई मतलब नहीं है, उसको ये दोनों रेशियोज मेंटेन करनी पड़ती हैं, एंड दीज रेशियोज आर बीइंग चेक्ड एवरी डे। हर रोज ये रेशियोज चेक होती हैं, हर रोज इनका कंप्यूटेशन होता है। आपने देखा होगा बैंक हमेशा मतलब 5-6 बजे तक ही जाते हैं, वर्कर्स चले जाते हैं, बट जो बैंक का मैनेजर वगैरह होते हैं वो सब हमेशा 5-6 बजे तक रुकते ही हैं, बिकॉज वो हमेशा हर रोज चेक करना पड़ता है ये कि 3% CRR है आपका, 18.5% SLR है। ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, फिलहाल के लिए 3 और 18.5 है। तो अगर कभी कभी इनमें डिप हो जाता है कि जैसे आपका 2.8 आ गया, तो 0.2% इट बोरो फ्रॉम whom, from usually from banks, sometimes even LIC, UTI, काफी लोगों से बोरो कर सकता है, बट यूजुअली बैंक होते हैं, ये बैंक से बोरो करता है। क्यों बोरो करता है, टू मेंटेन देयर SLR डिप, ताकि उनका जो SLR में डिप हुआ है 0.2% का, ये इवन आउट हो सके, उसके लिए ये बोरो करते हैं। और नॉर्मली ये एक दिन से लेके फोर्टनाइट तक के लिए ही होते हैं, फ्रॉम 1 day to फोर्टनाइट मतलब 14 days।
एक दिन जो होता है, उस एक दिन के लिए जो बोरो करते हैं मनी बैंक, उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। और जो 14 डेज मतलब फ्रॉम 2 डेज टू 14 डेज होता है, उसे हम नोटिस मनी बोलते हैं। ओके, इतना तो मैंने समझा दिया है, अब पढ़ लेते हैं एक बारी। अब कॉल मनी एंड नोटिस मनी मार्केट डील इन शॉर्ट टर्म finance repayable on demand. Maturity period varies from 1 day for call money up to 14 days in notice money. अब banks and financial instruments even out their day-to-day surplus and deficits of money, because उन्हें करना ही पड़ता है, ये रिक्वायरमेंट है आरबीआई की। तो जो सीएलआर और एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए उसको ये करना ही पड़ेगा। एंड नाउ नो कोलैटरल और ब्रोकर्स रिक्वायर्ड। अब क्यों कोलैटरल क्यों नहीं? हम जो बैंक से पैसा लेते हैं वो हमसे तो लोन लेता है हमेशा, मतलब कुछ कोलैटरल लिखवाता है, या तो मॉर्गेज होती है, कुछ भी, मतलब एनीथिंग। कभी भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, कुछ ना कुछ कोलैटरल तो रखना ही पड़ता है, ऐसे तो बैंक नहीं देता कभी भी। अब लॉजिकल है। लेकिन बैंक जब दूसरे बैंक से बोरो करेगा तो ऑब्वियसली कोलैटरल थोड़ी ना देगा। अब बैंक एक बैंक से बोरो कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि नहीं तुम्हें कोलैटरल दे, बैंक क्या कोलैटरल देगा कि तुम मेरा बैंक कोलैटरल पे रख लो, मेरा बैंक 2 दिन के लिए तुम रख लो, एचडीएफसी बैंक बन गया आज आईसीआईसीआई बैंक, अब तो जब तक तुमने मुझे पैसे दिए हैं मैं आईसीआईसीआई कहलाऊंगा? ऑब्वियसली नॉट। बैंक तो बैंक से ही बोरो करे ना, बैंक क्या कोलैटरल देगा बैंक को? तो इसीलिए इस मार्केट में ना तो कोई कोलैटरल चाहिए होता है और ना ही कोई ब्रोकर होता है बीच में। ओके, सो एक्चुअली मोस्टली जो बोरो करते हैं वो बैंक होते हैं। तो इंडियन बैंक्स एंड your foreign banks, they participate, all the banks they participate as borrowers, वो borrowers के according ही, मतलब as a borrowers they participate in this market। और जो एल आई सी, यूटीआई, नाबार्ड वगैरह ये सब हैं, ये सब लेंडर्स के तौर पे आते हैं कि हाँ पैसा हम दे देते हैं आपको। आरबीआई इज एन एक्टिव प्लेयर ऑफ रेगुलेटर ऑफ कॉल मार्केट। आरबीआई एक एक्टिव प्लेयर है और रेगुलेटर है। वाई? बिकॉज सी, ये जो आपका कॉल मनी मार्केट है, इसमें जो रेट होता है नॉर्मली इसकी ऑक्शनिंग होती है। ऐसे नहीं कि मेरे को, मैं एचडीएफसी बैंक हूँ, मुझे आईसीआई से अच्छा लगता है तो मैं आईसीआईसीआई के पास चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। इसकी रोज एक ऑक्शन होती है, जो भी हाईएस्ट बिडर होता है, मतलब जो भी हाईएस्ट रेट पे देने को तैयार होता है, हाईएस्ट रेट पे लेने के लिए तैयार होता है, उसको हम बिड कर देते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है कि एचडीएफसी को आज लोन चाहिए था, तो शाम को क्या होगा, एक बिडिंग होगी। एचडीएफसी को लोन चाहिए तो बहुत सारे बैंक्स होंगे, बहुत सारे बैंक्स होंगे लाइन में। जो भी बैंक लोएस्ट रेट पे देने को तैयार होगी एचडीएफसी को, वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इस एचडीएफसी को दे देती है। तो ये फिर मतलब इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ ये मार्केट कि हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है बिकॉज आरबीआई इस मार्केट के रेट के अकॉर्डिंग, की जो कॉल रेट है, जो कॉल मनी मार्केट का जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आईसीआईसीआई जो भी एचडीएफसी को लेंड कर रही है, उस रेट को कॉल रेट बोलते हैं। तो जो कॉल रेट है ये एक्चुअली क्या बताता है? ये बताता है कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त क्या हालत है, पैसा ज्यादा है या पैसा कम है। पैसा ज्यादा है तो मतलब इन्फ्लेशन आ जाएगा, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है। पैसा कम है इसका मतलब कि मतलब लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, समझे? तो अगर पैसा ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेट्स हमेशा कम होंगे, और अगर पैसा कम है हमारे पास, कि इकोनॉमी में पैसा है ही नहीं, सबको लोन चाहिए, लोन किसी को मिल ही नहीं रहा है, तो रेट्स हमेशा ज्यादा होंगे। तो इससे आरबीआई को पता चल जाता है कि इकोनॉमी में क्या हालत है, पैसा ज्यादा है या पैसा नहीं है। बिकॉज अगर रेट कॉल मनी का ज्यादा होगा तो आरबीआई को पता चल जाएगा कि नहीं भाई पैसा नहीं है इकोनॉमी में, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और अगर रेट बहुत कम है, मतलब 4-5% पे बैंक लोन मिल रहा है आजकल, कॉल रेट 4-5% है, तो आरबीआई को पता चल जाएगा पैसा बहुत ज्यादा है, इट हैज टू डू समथिंग। दैट इज वाई दिस मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आरबीआई को दिस टेल्स about the overall liquidity position in the economy. High call rate indicates liquidity stress. मैंने बताया अगर हाई कॉल रेट है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है, देयर इज लिक्विडिटी स्ट्रेस, हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं है, इसीलिए हाई रेट है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, लॉजिकल है कि अगर मुझे पैसा चाहिए और मुझे
और मेरे साथ बहुत सारे और लोग और खड़े हुए हैं जिनको पैसा चाहिए, लेकिन पैसे देने वाले के पास पैसे लिमिटेड हैं। हम सबको 100-100 रुपए चाहिए, लेकिन 10 लोग हैं हम, टोटल हमें 1000 रुपए चाहिए, लेकिन देने वाले के पास सिर्फ 500 रुपए हैं, तो वो सिर्फ 5 ही लोगों को दे सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाई करना पड़ेगा। पहले मैं तैयार थी कि नहीं, मैं 10 रुपए पे 10% इंटरेस्ट रेट पे मैं उससे पैसा ले लूंगी, लेकिन अब वो क्या बोलेगा, उसके पास जब इतने सारे बायर्स हैं तो वो बोलेगा नहीं मैं 12 पे दूंगा, किस किस को लेना है। ऑटोमेटिकली जो 4-5 लोग अपने आप निकल जाएंगे जिन्हें इतना स्ट्रॉन्ग नीड नहीं है पैसे का, जिन्हें नीड है वो 12 पे छोड़ो, वो 15 पे भी लेंगे, वो 15% इंटरेस्ट रेट पे भी पैसा लेंगे। तो ये आपका कॉल मनी मार्केट होता है। इट टेल्स अबाउट द ओवरऑल लिक्विडिटी पोजीशन इन आवर इकोनॉमी। Okay, I hope it is clear. The next instrument is treasury bill market. अब treasury bill market क्या होता है? Okay, so देखिए, हमारी गवर्नमेंट, एग्जाम्पल से बताती हूँ फिर से, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ओके, बिफोर आई से एनीथिंग, ट्रेजरी बिल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स कैन नॉट इशू ट्रेजरी बिल्स, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं ट्रेजरी बिल्स। डू नॉट कंफ्यूज विद दैट कि गवर्नमेंट है तो मतलब स्टेट भी होगा और सेंटर भी होगा, नो, ओनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, विच इज आवर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली दे कैन इशू ट्रेजरी बिल्स। और उन्हीं को ही, मतलब दे ऑब्वियसली वो इशू नहीं करते हैं, वो आरबीआई को बोलते हैं कि इशू करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल सकती आरबीआई को नहीं तुम मेरे लिए मेरे लिए इशू करो ट्रेजरी बिल्स, नहीं। आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, कोई स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होते हैं ये इशू। ओके, या जस्ट एग्जांपल देती हूँ। हाँ, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई नीड है कि इट रिक्वायर्स सम मनी, ऑब्वियसली उसे चाहिए होता है, गवर्नमेंट हमारी कंट्री चला रही है, रोड बनानी पड़ती हैं, सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, कितना सब कुछ पैसा खर्चा होता है, तो उसको पैसा चाहिए ही होता है। तो जब उसको पैसा चाहिए तो वो क्या करता है, वो आरबीआई को बोलता है, आरबीआई मुझे पैसा चाहिए, ऐसा करो मार्केट में बिल लेके आ जाओ, मेरे बिल डालो। तो आरबीआई क्या करता है, इट इश्यूज बॉन्ड्स इशू करता है वो ट्रेजरी बिल्स के नाम पे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे होते हैं, लेकिन इशू कौन करता है, आरबीआई, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद तो इशू नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंकर कौन है, आरबीआई, तो वो आरबीआई इशू करता है बैंक को, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ट्रेजरी बिल्स, और ये बहुत सेफ होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इशूड हैं। नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू होते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ आज की आई इशूड अ बिल, नॉर्मली 0 कूपन बॉन्ड्स भी बोलते थे इन्हें पहले, अब नहीं बोलते हैं, अभी नाम चेंज हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 97 रुपीज मांग लेती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि मुझे 97 रुपीज दे दो, 90 डेज बाद मैं आपको पूरे 100 रुपीज दे दूंगी। तो ये ऐसे इशू होते हैं, इन्हें 97 ही देने पड़ेंगे हमें और हमें 100 मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि 100 पे इशू होते हैं और आपको 103 रुपीज मिलेंगे, नहीं, ये 97 पे इशू होते हैं, हमेशा डिस्काउंट पे इशू होते हैं। जो उनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, उसकी फेस वैल्यू होगी और उसके डिस्काउंट पे इशू होते हैं। इसमें 100 रुपीज फेस वैल्यू है और ये है उसकी रिडम्पशन वैल्यू 103, लेकिन इसमें क्या है, 100 फेस वैल्यू है और वो इशू पर 100 पे नहीं होते हैं, ये 100 पे इशू हो रहे हैं और 103 हमें रिडम्पशन वैल्यू मिल रही है। दे आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, 96 पे मिल जाएंगे, 97 पे मिल जाएंगे, 95 पे मिल जाएंगे अगर लॉन्गर टेन्योर के हैं तो, मतलब 1 साल के हैं तो। और 100 रुपीज जो उनकी फेस वैल्यू होती है वही रिडम्पशन वैल्यू भी होती है। ओके, अभी पढ़ लेते हैं। इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। जो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके लिए आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल्स। ओके, ये सेफेस्ट कैटेगरी बिल्स हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है, तो ये बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आरएफ, जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब मोस्टली 6% 5% होता है, वो हमारा आरएफ होता है, मोस्टली 5-6% ही होता है। देयर इशूड एट डिस्काउंट पे इशू होते हैं एंड आर पेड ऑन अ प्री फिक्स डेट। एक प्री फिक्स डेट होती है, टेन्योर होता है 91 डेज का है, 180 डेज का है, 364 डेज का है, तो एक टेन्योर होता है। इशू डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं, फिक्स्ड
रेट होता है और फिक्स्ड अमाउंट होता है कि हम आपको इसके बाद इतना ही पैसा देंगे। 91 डेज बाद आप हमें आज 96 दे दीजिए, 180 डेज बाद हम आपको 100 रुपीज देंगे। ये फिक्स्ड अमाउंट पे इशू होते हैं, फिक्स्ड डेट पे इनका रिडम्पशन होता है और डिस्काउंट पे इशू होते हैं। इंटरेस्ट रिसीव ऑन देम इज द डिस्काउंट। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ये फेस वैल्यू तो है और 96 पे इशू हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, 4 रुपए तो डिस्काउंट है, लेकिन यही डिस्काउंट इंटरेस्ट भी है इनका। मिनिमम डिपॉजिट, ये एमसीक्यू के लिए ठीक है, आप मतलब पता होना चाहिए कि मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 25,000 होता है ट्रेजरी बिल्स का। दे आर इशूड फॉर मेच्योरिटीज फ्रॉम 91 डेज टू 364 डेज। एंड कंसिडरेबल जो गवर्नमेंट की बोरोइंग्स होती हैं दे हैपन थ्रू टी बिल्स ओनली, बिकॉज बैंक के पास जो आपको मैंने बताया था एसएलआर मेंटेन करनी पड़ती है, तो एसएलआर में वो या तो कैश में या गोल्ड में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बॉन्ड मतलब एसएलआर को मेंटेन करते हैं। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं दे आर नथिंग बट टी बिल्स ओनली। जो आपके टी बिल्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होती हैं जो एसएलआर में बैंक को मेंटेन करनी पड़ती हैं। एवरी बैंक हैज टू मेंटेन देम। ओके, नाउ इन्वेस्टर्स आर यूजुअली बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, मैंने आपको बता ही दिया है, ये बैंक इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं आपकी, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, दे आर योर इन्वेस्टर्स। ओके, लेट्स गो टू अनदर मार्केट which is your certificate of deposit. Okay, just to tell you something, like जिस इसमें मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ पहले। अभी क्या होता है ना, सबको पैसों की जरूरत तो पड़ती है, बैंक को, बैंक नीड्स मनी। ओके, अगर बैंक को सबसे पहले पैसा चाहिए होता है ना, तो सबसे सस्ता पैसा, मतलब मुझे कभी भी कोई पैसा चाहिए तो मैं क्या करती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ। हमें कभी लोन चाहिए होता है तो हम हमेशा चेक करते हैं ना कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। ऐसे तो हम कभी नहीं करते कि चाहे 10 पे दे 5 पे दे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो लोन ले लेंगे किसी से भी। वी ऑलवेज चेक, वी ऑलवेज गो फॉर द इन रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज लीस्ट, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन लेना पसंद करते हैं। ऐसे ही बैंक होता है, जब बैंक को पैसा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले आरबीआई के पास जाता है, क्योंकि आरबीआई सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है। उसके बाद अगर ये जाता है तो फिर ये दूसरे बैंकों के पास जाता है कि मतलब चलो अब दूसरे बैंक जो होते हैं वो भी मतलब आरबीआई से थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देते हैं, बट उनका इतना ज्यादा नहीं होता। फिर अगर उसे कभी लोन चाहिए होता है तो वो जाता है कॉरपोरेट्स के पास, जो बड़े बड़े कंपनी होती हैं, जैसे आपका टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, आपका रिलायंस हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी हाई नेटवर्थ कंपनीज हैं, जो मतलब तुम्हें पता ही है कि इनका तो कभी पैसा मतलब मना करेंगे ही नहीं अगर हम बैंक जाएगा, तो इनके पास जाता है वो पैसे मांगने के लिए। तो जब इनके पास पैसे मांगने के लिए जाता है, और जैसे सपोज करो एचडीएफसी को आज 100 रुपीज की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, टीसीएस के पास जाएगा, टीसीएस के मालिक से बोलेगा कि मुझे 100 रुपीज की जरूरत है, आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दूंगा। ओके, तो इशू बैंक ही करता है, इशू बैंक ही करता है, एंड इट इशूज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट टू टीसीएस, बताते हुए कि मेरे पास 100 रुपीज आपके पड़े हुए हैं। तो टीसीएस इन्हें 100 रुपीज देता है, ये इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे देते हैं। दैट्स इट, इट्स एज सिंपल। They are marketable receipts of funds deposited in a bank or for a fixed period. Fixed period के लिए होता है। There are promissory notes. आपको पता ही होगा ना promissory notes और bill of exchange क्या होते हैं। तो जो promissory note होता है ये it's a kind of a promissory note. Promissory note जो होता है हमेशा जो पैसे लेता है वो इशू करता है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो पैसे देता है वो इशू करता है, और promissory note जो पैसे ले रहा है वो इशू करता है। These certificates are negotiable. They are negotiable and they are marketable. They are bearing specific face value and maturity and issued at discount to face value. Okay, ये भी हमेशा डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं। जैसे सपोज ओके लेट्स से कि इसको 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, तो ये जाएगा इसके पास, ये बोलेगा कि मैं आपको 120 फेस वैल्यू का एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे 100 रुपीज दीजिए और मैं आपको 364 डेज बाद 100 रुपीज दे दूंगा, 120 रुपीज दे दूंगा। तो दिस इज योर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये 1 लाख और 1 लाख के मल्टीपल्स में ही इशू होते हैं, एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए।
CDs आर सेफर एंड मोर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स देन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। भी सेफर हैं क्योंकि स्टॉक और बॉन्ड में यू डोंट नो ना, हमने स्टॉक में पैसे लगा लिए या हमने गोल्ड में पैसे लगा लिए, तो वी डोंट नो कि मतलब क्या पता कल गोल्ड का भाव नीचे गिर जाए, क्या पता कल स्टॉक का शेयर मार्केट क्रैश कर जाए तो पैसा नीचे हो जाएगा। 100 रुपीज बिलियनियर आए 90 रुपीज, तो मतलब फायदा क्या है फिर स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जो कॉर्पोरेट्स रहती हैं। तो बेटर है तुम इससे अच्छा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लो, क्योंकि एटलीस्ट वो बैंक के पास इशू हो रहा है। बैंक तो कभी भी बैंक नहीं होता, मतलब आजकल तो हो रहा है बट नॉर्मली नहीं होता। अच्छे है जो बैंक रहते हैं तो उनको दे दो तो बेटर है, एटलीस्ट कुछ मिलेगा तो सही हमें। गोल्ड में क्या, हमें क्या मालूम गोल्ड में कल को प्राइस नीचे गिर जाए, मार्केट क्रैश कर जाए। तो ये सेफर ऑप्शन होते हैं हमेशा। सीडीज जो है दे आर ऑलवेज सेफर एंड मोर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स देन स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। दे ऑफर लो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ जो होती है, बट ओके दे आर स्टिल सेफर एंड लेस रिस्की। ओके, आई होप इट्स क्लियर। ओके, नाउ कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? ओके, इसका भी एग्जाम्पल देके बताती हूँ मैं। ओके, सो कमर्शियल पेपर क्या होते हैं? अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बैंक जाता है कॉरपोरेट के पास कि मुझे पैसा चाहिए, बैंक को पैसा चाहिए, तो कॉरपोरेट तो मुझे पैसा दे दो। सपोज रिलायंस के पास गया HDFC, तो HDFC रिलायंस से बोलता है कि रिलायंस तुम मुझे पैसा दे दो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दूंगा 1 लाख का, जितना भी तुम मुझे पैसा दे रहे हो। कमर्शियल पेपर में क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा, कमर्शियल मतलब ये कॉरपोरेट्स और कॉरपोरेट्स के बीच में होता है। इसमें रिलायंस TCS से बोल रहा है, रिलायंस बोल रहा है TCS से कि TCS मेरे को इतना पैसा चाहिए, तुम मुझे पैसा दे दो, मैं तुम्हें कमर्शियल पेपर दे दूंगा। नाउ वन थिंग टू नोट हियर इज दैट दे आर अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब कोई कोलैटरल नहीं दे रहा है। रिलायंस इज नॉट गिविंग एनीथिंग कोलैटरल। वो नहीं बोल रहा है कि तुम मेरा रिलायंस थोड़े दिनों के लिए अपने पास रख लो, मतलब मेरी रिलायंस के पेपर अपने पास रख लो और मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो। नो, TCS को मालूम है रिलायंस कौन है, TCS को मालूम है कि रिलायंस इज अ वेरी नेटवर्दी कंपनी, वेरी हाई नेटवर्थ है उसकी, तो वो पैसा दे ही देगा वापस। तो इसीलिए TCS बिगर कोई कोलैटरल के आपको लोन रिलायंस को दे देगा पैसे। तो दे आर अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड इन फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। ये भी प्रोमिसरी नोट के इशू में फॉर्म में इशू होता है, बिकॉज रिलायंस ही देगा TCS को। ये रिलायंस देगा मतलब जो बोरोवर है वो ही जो आपका लेंडर है उसको कमर्शियल पेपर देगा, CPs देगा। इशूड यूजुअली बाय हाई नेटवर्थ कंपनी। जो हाई नेटवर्थ कंपनीज हैं उनको अगर लोन चाहिए होता है तो वही इशू करते हैं। इन इंडिया एनी प्राइवेट सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ नॉन बैंकिंग कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू कमर्शियल बैंक। दे आर हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड एट डिस्काउंट। ये भी एज यूजुअल डिस्काउंट पे ही इशू होते हैं और पीरियड जो है वो 7 to 364 डेज ही है। यू ऑल नो कि 1 साल से कम के लिए ही इशू हो सकते हैं बिकॉज इट्स अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ओके, now our fifth one is interbank participation certificates। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, इंटरबैंक मतलब बैंक टू बैंक, और आपने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पढ़ा था, एक सेकेंड, ये बैंक टू बैंक होते हैं। ओके, और आपने थोड़ी देर पहले भी यहाँ पे ऊपर पढ़ा था हमने कि जो हमारे ये हैं कॉल मनी और नोटिस मनी मार्केट, तो ये भी बैंक टू बैंक ही थे, ये भी बैंक को पैसे चाहिए थे, इसमें भी बैंक पैसे ले रहा था, इसमें और ये इंटरबैंक पार्टिसिपेशन रेट में भी बैंक पैसे ले रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये बैंक समझ में नहीं आया, बिकॉज पहले मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ था कि इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं और डिफरेंस क्या है इनका कॉल मनी और नोटिस मनी से। तो बेसिकली क्या होता है ना, आई जस्ट टेल यू एग्जाम्पल देखिए बताती हूँ कि जो आपके इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये भी बैंक टू बैंक ही होते हैं। ओके, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा दे रही है इसमें भी, और जब का कॉल और नोटिस मनी था इसमें भी यूजुअली बैंक टू बैंक ही होता है। एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा मांगती है, एक बैंक दूसरे से पैसा मांगती है और ये इसे दे देती है। तो ये भी वही होता है, ये भी यही हो रहा है।
तो फिर मतलब समझ में नहीं आया, फिर इसमें फ़र्क क्या है कि मतलब मैं बोलूँ कि इंटरबैंक में क्या वो है और आपका इसमें क्या उसमें है, क्या बोलते हैं इसे, कॉल मनी और नोटिस मनी में क्या फ़र्क है। तो इसमें क्या होता है ना, इंटरबैंक जो पार्टिसिपेशन रेट है आपका, एक सेकेंड सॉरी, तो जो इंटरबैंक पार्टिसिपेशन रेट्स है, इसमें क्या होता है कि जो बैंक होता है, बैंक की एक लाइबिलिटी, एक बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में एक तरफ एसेट्स होते हैं, एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज होती है। ये बैलेंस शीट है आपकी, यहाँ पे आपके एसेट्स होते हैं और यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज होती हैं। तो एसेट्स में होते हैं लोन्स जो बैंक देती है, बिकॉज दे आर देयर एसेट, और लाइबिलिटी में होता है डिपॉजिट्स। तो कभी कभी क्या होता है ना, बैंक की जो लोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सपोज 100 करोड़ के लोन हो रखे हैं और उसे मालूम है कोई भी नियर फ्यूचर में ऐसा वो नहीं है जिसका रिडम्पशन नियर फ्यूचर में हो रहा हो। तो वो क्या करता है, एक पूल बनाता है थोड़े से लोन्स का और वो दूसरे बैंक को दे देता है। समझ में आया? एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ये मेरा बैंक है, मेरे पास एक 200 रुपये का लोन है, ओके, जिस 200 रुपये का एक लोन है और यहाँ पे मेरे डिपॉजिट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब मेरे पास ये 200 रुपये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं 80 रुपीज़ का या 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का ले लेते हैं, 100 रुपीज़ का लोन दूसरे बैंक को दे दूंगी। HDFC बैंक ने अपना एक लोन SBI को दे दिया, उससे पैसे ले लिए, 100 की जगह उसने उसको 90 रुपीज़ दे दिए, इसके पास 90 आ गई, एटलीस्ट कैश तो आया ना, और इसका थोड़ा सा लोन चला गया। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बैंक को कि जो उसके पास एक एक्सेस बैगेज हो रखा है इकट्ठा लोन्स का, वो क्लियर आउट हो जाता है। तो बैंक्स ट्रबल्ड विद कैपिटल कंस्ट्रेंट, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है। तो अगर जब कैपिटल नहीं होगा तो उन्हें पैसे तो चाहिए ना कहीं से, तो वो अपना लोन को सेल कर देते हैं एंड कंस्ट्रेंट सेल देयर एक्सेस बैगेज ऑफ लोन, जो कि असेट्स है ऑब्वियसली, टू अदर बैंक्स इन फॉर्म ऑफ इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स। इट्स एज सिंपल एज दिस। There are short-term debt instruments through which a bank, which is a lender, purchases a part of advances of a particular client of borrowing bank. तो जो बैंक बोरोइंग बैंक है, HDFC बैंक है, HDFC बैंक के कुछ क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स बोले तो जो उसके कुछ वो हैं लोन वाले, जो लोन है वो SBI परचेज कर लेगा, SBI खरीद लेगा कुछ उसके जो लोन है। ओके, अब ये डिफरेंस तो पता चल ही गया होगा ना, कॉल मनी और नोटिस मनी में और IBPC में। IBPC बैंक टू बैंक ही होता है, लेकिन इसमें एक बैंक अपना लोन देता है दूसरे बैंक को, अपना लोन दे रहा है वो और उसके बदले पैसे ले रहा है। कॉल मनी मार्केट में क्या होता है, पैसे इसमें भी उस बैंक को चाहिए, इसमें भी बैंक को पैसे ही चाहिए, इसमें भी बैंक को पैसे ही चाहिए, इसमें भी बोरोअर बैंक को पैसे चाहिए, इसमें भी बोरोअर बैंक को पैसे चाहिए इसमें। लेकिन इस वाले में इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स में, यहाँ बता देती हूँ, ओके, सो ये आपका इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स है, ये आपका कॉल मनी है, ठीक है। तो इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में भी बैंक को दूसरे बैंक से लोन ले रहा है, इसमें भी इस बैंक को जो बोरोअर है इसे पैसे चाहिए, और कॉल मनी में भी बैंक टू बैंक ही होता है मोस्टली, कॉल मनी में भी बोरोअर को पैसे ही चाहिए। लेकिन इसमें ये इससे स्ट्रेटली मांग रहा है विदाउट एनी कोलैटरल, वो बोल रहा है कि मुझे पैसे दे दो 1-2 दिन के लिए, क्योंकि मेरा CLR और SLR डिप हो गया है, तो मुझे 100 रुपये दे दो। इसमें वो इससे CLR और SLR के लिए नहीं मांग रहा है, वो नॉर्मली उसको बोल रहा है कि मेरे पास ये 100 रुपीज़ वाला एक क्लाइंट है जिसने मुझसे 100 रुपये ले रखे हैं, 1 साल बाद ये पैसा दे देगा मुझे, तुम ऐसा करो मेरा एक क्लाइंट ले लो और मुझे 100 की जगह 95 रुपीज़ दे दो आज ही, बिकॉज मेरे को आज कैपिटल कंस्ट्रेन हो रहा है मेरे बैलेंस शीट में, मेरे बैलेंस शीट का अच्छे से वो नहीं हो पा रहा है, सारा सब कुछ लोन में स्टक हो गया है, इस वजह से ये पैसे मांगता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो अ फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स आर लेफ्ट, but I'll be covering that in another part. Okay, so thank you for watching my video. If you have any doubt, you can write me down in the comment section, and you can also email me. I'll be, if मुझे कोई email मिलता है, I'll be explaining you on email. Don't worry about that. Or I will make another video for your doubts.
but you can write it down in comments. Thanks for watching my video. If you like my video, then don't forget to subscribe my channel, hit the like button. Thank you so much.